बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। यकीनन फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट लॉ हाउसिंग सोसाइटी के साबिक फिनांस सेक्रेटरी आगा रिजवान एजाज। और आगा रिजवान एजाज के बारे में हम इतना कहना ज़रूरी समझते हैं कि हमारा रब्ता मेम्बरान से भी होता है, डीलर से भी होता है, रिहायशियों से भी होता है और तमाम स्टेक होल्डर से हमारा रब्ता होता है। और हमने देखा है कि आगा रिजवान एजाज की मकबूलियत आज भी मेम्बरान में मौजूद है। आज भी लोग इनको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, लोग आज भी इनकी तारीफ़ करते हैं। और हम इनसे पहला सवाल ये करेंगे कि ये बताएं कि इनका ग्रुप कौन सा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच भाई, आपने इतनी अच्छी बातें कर दी। कारकर्दगी या लोगों के दिलों में है तो वो तो दोस्तों का प्यार है, जिसकी वजह से आज भी दोस्त याद करते हैं, वरना हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम किसी के कुछ कर सकें, कोई काम कर सकें। लेकिन आपने जो पहला क्वेश्चन किया वो ये कि ग्रुप कौन सा है, ये सब जितने ग्रुप हैं ये हमारे ग्रुप हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारे दोस्त कोई किसी ग्रुप में गए, कोई किसी में गए, तो मिलके एक सब ग्रुप है। किसने एक ग्रुप बना लिया, किसने दूसरा बना लिया, किसने तीसरा बना लिया, हैं हमसे बिछड़े हुए दोस्त। बल्कि सबसे पहले मेरी तो एक ये बात है, और ये सबसे पहले एक ज़रूरी बात ये है कि ये सब दोस्त मिलें, आएँ, हम में से जो अच्छा है उसको आगे लेके आएँ। मुझे ना लेके आएँ, किसी को ले आएँ, तीसरे को ले आएँ, चौथे को ले आएँ, ताकि सोसाइटी बनाएं। जितने ये दोस्त अगर इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, तो अच्छे तरीके से सोसाइटी चला भी सकेंगे, अच्छे तरीके से सोसाइटी को बना भी सकेंगे और सोसाइटी की बेहतरी के लिए मिलके चलेंगे। अगर एक दूसरे पे हम इल्ज़ामात लगाएंगे कि ये ग्रुप मेरा है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, तीसरा ग्रुप मेरा है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर साहब ये बताइएगा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? सॉरी, अगर मेरे दोस्त और मेरे सारे जानने वाले, मेरे डीलर भाई, मेरे मेंबरान सब अगर कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर इस काबिल समझेंगे तो इलेक्शन लड़ूंगा। अगर कहेंगे कि मेरे से बेहतर भी कोई है तो हम उनका साथ देंगे, हम उनकी रहनुमाई करेंगे। ये बताना पसंद करेंगे कि 2019 में आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? बिल्कुल लाजमी बताएंगे आपको, आप सवाल करेंगे उसका हम जवाब देंगे। 2019 का इलेक्शन लड़ने की सिंपल एक वजह थी कि दोस्तों ने कहा कि हम आपसे बेहतर अच्छी तरीके से सोसाइटी चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे। हो सकता है हमसे कुछ अच्छे तरीके से मैनेज ना हो सकी हो उस टाइम, लेकिन उस टाइम भी कुछ हमारे आपस में दोस्तों की बात थी कि हम ये चाहते थे कि सोसाइटी इस तरह चले। हम फेज़ 2 का मसला हल करना चाहते थे जल्द से जल्द। तो उसमें दोस्तों ने कहा, हमने कहा आप मौका लें, आप आगे आएँ, उनको मौका मिला। तो अगर दोस्त अच्छे तरीके से चलाए तो बेहतरी है उसमें, इसीलिए मैंने वो इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर साहब स्टेट लॉ हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल क्या हैं और आपके नज़दीक उनका हल क्या है? सर, मसाइल काफ़ी हद तक तो हमने अपने टेनोर में भी ख़त्म कर दिए थे। फ़ेज़ 1 तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है अच्छा काफ़ी कंप्लीट भी हो चुका है, उसके मसाइल भी हल हो चुके हैं। तो छोटे छोटे मसाइल हैं वो तो साथ साथ सोसाइटी 10 साल चले, 20 साल चले, वो कोई भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी होगी, वो DHA होगा, उस पर भी मसाइल होंगे। जो सबसे इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है वो फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 के मेम्बरान का मसला है, फ़ेज़ 2 के लोगों के प्लाट्स का मसला है। और बल्कि अगर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ वो कि ये सोसाइटी में सब मेम्बरान हैं फ़ेज़ 2 के, हो सकता है कि सबसे पुराने मेम्बरान भी हम खुद हों। जब फ़ेज़ 2 की बुनियाद रखी गई थी तो उस टाइम के हम मेम्बर ना, हमने अपना प्लाट दिया, हम भी उसी उम्मीद के अंदर लगे रहे कि हमें मिलेगा। हमने उसके लिए एफ़र्ट भी की, कोशिश भी की, लेकिन इतने मसाइल हो जाते हैं, कुछ दोस्त हैं कुछ बाकी हैं, कि मसाइल खुद ही हम एक दूसरे के लिए क्रिएट कर देते हैं, मसाइल हम बना देते हैं। अगर हम मिलके हल करना चाहें तो मिलके हल हो जाए। मतलब ये होता है कि अगर हम कभी कोई इदारे की तरफ से कदगन लग जाती है, कभी किसी चीज़ से कदगन लग जाती है, कभी स्टे आ जाते हैं, कभी लैंड के प्रॉब्लम बन जाते हैं, फिर एक दूसरे को इशू बना देते हैं कि जी ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उस पर स्टे लग जाते हैं। अगर हम सारे मिल के चाहें तो फ़ेज़ 2 का मसला मिल के बड़े एहसन तरीके से ख़त्म हो सकता है। मौजूदा इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा इंतज़ामिया ना, देखें, हर इंतज़ामिया कोई भी आए, हम भी थे, हमसे पहले भी थे, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रह जाती है। बेहतरीन कोई भी नहीं कर सकता,
कुछ चीज़ रह जाती है। उन्होंने अपने हिसाब से जितनी एफ़र्ट की अच्छी की होगी। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो आगे लोग आएंगे, उनको मौका मिलेगा, नहीं, उससे बेहतर कोई करेंगे। एक ऐसा काम जिसको आप अच्छा समझते हो इंतज़ामिया का? अच्छे काम उनके अब होंगे, उनके अच्छे काम, क्योंकि मैंने ज़्यादा, मेरी सिंपल आदत है कि जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं दोबारा इसके अंदर आके किसी के अंदर भी आके इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता था। वो जो काम करें उनको खुला था, उनके लिए हर चीज़ खुली थी, वो अपने तरीके खुद चलो ये बता दें, हर काम अच्छा करें। ये बता दें कि इंतज़ामिया से कोई गलती भी हुई अपने टेनोर में इस दौर? गलती की गुंजाइश तो हमेशा हर इंसान में रह जाती है। इंसान है ही गलती का पुतला, और फरिश्ते तो हम भी नहीं हैं, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो हो सकता है गलती, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई गलती है तो उसका तदारक करें, लोगों को मसाइल हल करें। अच्छा, अगर सब ग्रुप्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, यकीनन आपके इल्म में हैं बिल्कुल तमाम ग्रुप्स के हवाले से, बिल्कुल। एक तो ये बताइएगा कि ग्रुप्स जितने भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, और दूसरा ये बताइएगा कि कोई इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी होना चाहिए या ज़ातियात पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें, मैंने आपको ना शुरू में एक बात की, वो बात ये है कि ये ग्रुप जो है ना, ये हमारे ही दोस्त हैं, किसी न किसी सूरत में हमारे ही दोस्त होंगे। किसी से हमारी कोई वो तो है नहीं है कि हम एक किसी से भी आपस में लड़े हुए हैं, हमारे ही दोस्त हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं, सब एक दूसरे से मिलते भी हैं। एक स्टेट लाइफ एक फैमिली है। जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम एक फैमिली में रह रहे हैं। एक इलाका जो होता है, एक सोसाइटी बनाने का मकसद क्या होता है? जब ये हमारे बड़ों ने सोसाइटी बनाई थी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सोसाइटी हमारे बड़ों ने, मेरे वालिद साहब ने, इन सब ने, मलिक साहब ने मिल के बनाई थी। उस टाइम इनका ये इरादा नहीं था कि इतनी बड़ी सोसाइटी बनाए सॉरी, उस टाइम ये इरादा था कि ये 5-10 दोस्त एक जगह जॉब करते थे। जब जॉब करते थे तो उन्होंने कहा कि हम दोस्त मिल के कहीं इकट्ठे वहाँ पे इकट्ठे अपने कोई एरिया में ले लेते हैं, घर बना लेते हैं। उस टाइम ये फैमिली की तरह ही रहना चाहते थे। फिर दोस्त ज़्यादा हो गए, वो 5 से को 50 हो गए, 50 से 100 हो गए। फिर इन्होंने जाके कोऑपरेटिव से जाके मंजूरी लेके एक सोसाइटी के लिए लैंड लेना शुरू कर दी। ये देखें, अगर इसकी बुनियाद आप सोचें तो ये थी। अब भी मैं यही सिंपल कहता हूँ सब ग्रुप्स को, ये ग्रुप्स जो है ना, अगर मिलके भी चाहें तो मिलके भी बना सकते हैं। और दूसरा ये बात कि ये चीज़ नहीं है कि आप किसी को चोर कह दें, आप किसी को डाकू कह दें, आप किसी को कुछ कह दें, अच्छी चीज़ नहीं है। किसी पे इल्ज़ामत लगाना बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे कोई जा रहा है, अब उसको भी कह दें वो गलत है, वो गलत हो नहीं जाएगा, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला। कोशिश करने की हम किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएं, बातचीत मत करें, गलत किस्म की बात करनी है तो बैठ के करें, मिल के करें। एक दूसरे की अगर कोई किसी का कोई तकलीफ़ है, किसी को किसी चीज़ का मसला है तो मिल बैठ के हल करें। अगर इतने बाजू मिलेंगे तो सोसाइटी अच्छे तरीके से चलेगी। एक दूसरे का साथ दें। सिर्फ इलेक्शन में आ जाने से, जीत जाने से काम हल नहीं होगा। इलेक्शन आप लड़ भी लें या इलेक्शन ना भी लड़ें, अगर ये सब दोस्त मिलके एक बात पे रज़ामंद हों कि भाई हम सोसाइटी के लिए ये 9 बंदे जो हैं ये हम इनको चुन लेते हैं, लेकिन ये भी कल को हमारे साथ ही मिलके मशावरत करके चलेंगे, तो ये कामयाबी है। बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने का जिनको शौक है वो 50, 60, 100 ही होता है, 3000 मेंबर नहीं हो जाता। अगर साहब ये देखा गया है कि स्टेट लाइफ सोसाइटी के हज़ारों मेंबर हैं और वोट कास्ट करने वाले बहुत कम होते हैं, यानी कि इस हवाले से भी कुछ कहेंगे आप मेंबरान से कि वोट की अहमियत क्या है और वोट कास्ट करना चाहिए मेंबरान? देखें, सिंपल चीज़ है कि वोट जो कास्ट करने की बात है ना, वो हर एक तक तो कभी भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन जितने मेंबर हैं वो कोशिश करें वोट आके डालें ताकि अपना हक इस्तेमाल करें और अच्छे इंसान को चुनें जो उनका बेहतरीन होगा, जो उनको बेहतरीन लगेगा उसको वो चुनें। कोशिश है ना, लेकिन सब लोग तो कभी भी किसी भी इलेक्शन में आप चले जाएं, वोट कभी भी उतना पूरा नहीं कास्ट होता। मेंबर तो हमारा तकरीबन 10,000 से ज़्यादा। इस इंटरव्यू की वजह से मेंबरान के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? मेंबरान के लिए पैगाम ये है कि मेंबरान आएँ, मिल के चलें, अपने लिए बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंतज़ामिया को
तलाश करें और उसको वोट डालें। और लास्ट में ये है कि फिर मैं कहता हूँ सबको, कोई एक दूसरे से बातचीत ऐसी मत करें, एक दूसरे का एहसास करें। देखें, एक दूसरे को हम कहें कि झूठ कोई बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, छोड़ें इस बात को, इल्ज़ाम मत करें। आएँ, क्या इलेक्शन ही चीज़ नहीं है, आप मिल के बैठें, सब मिल के बैठें। मेरा दरवाज़ा खोला है, मेरे सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आएँ दोबारा, आप आगे आएँ। अगर मेरे दोस्त ये सब कहेंगे तो उसके बाद क्या कहते हैं, अगर ये कहेंगे कि आपने इलेक्शन लड़ना है, लड़ लेंगे इलेक्शन। अगर नहीं कहेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम दूसरों के साथ पीछे खड़े हो जाएंगे। जैसे पिछले बार खड़े हुए, पहले ही पीछे खड़े हो जाएंगे। हम उन्हें कहेंगे आप आएँ, सोसाइटी बनाएं। नाज़रीन इकराम, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के जितने ग्रुप्स हैं, जितने लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जितने मेंबरान हैं, जितने डीलर्स हैं, जितने रहायशी हैं, वो सब हमारी फैमिली है। और इस फैमिली को मिलकर स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की तामीर और तरक्की के लिए काम करना होगा। ये कहना है आगा रिजवान एजाज़ का। इंशाअल्लाह ताला आगा साहब के साथ एक और मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रीटेल न्यूज़ वेब चैनल।